जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हरियाणा बोर्ड द्वारा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया और इस परीक्षा परिणाम ने एक बार फिर से इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो वीणापाणी स्कूल धारीडू है वो शिक्षा के क्षेत्र में और अनुशासन के क्षेत्र में अग्रिम संस्थानों में है। देखिए, हर संस्थान अपने बच्चों के लिए प्रयासरत है, सभी मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जो परीक्षा परिणाम आता है, जो बच्चों का परीक्षा परिणाम बोर्ड के द्वारा घोषित किया जाता है, वो अपने आप में काफ़ी मायने रहता है और वो बता देता है कि किस प्रकार की मेहनत की जाती है। और आज जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तो वो सुन के आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यालय में आपके बच्चों पे किस प्रकार की मेहनत की जाती है। 10वीं कक्षा में हमारे पास 41 बच्चे थे और इस परीक्षा परिणाम में 50% मतलब 41 के हाफ 22 बच्चों के द्वारा मेरिट प्राप्त की गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके बच्चों पे किस प्रकार की मेहनत की जाती है। मैं मेरे स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पे कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया और साथ साथ में मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की, क्योंकि हमारे द्वारा जो मेहनत की जाती है वो सभी बच्चों पे समान की जाती है, लेकिन जो परीक्षा परिणाम आता है वो समान नहीं आता। इसमें इतने बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है, 20-22 बच्चों ने, तो उसमें से 2 या 3 बच्चे हैं जिनको री भी आया हुआ है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे परीक्षा परिणाम 100% है, लेकिन हमारा परीक्षा परिणाम इस क्षेत्र के अन्य सभी संस्थानों से बेहतर है। आप चाहे किसी भी संस्थान से कंपैरिजन कर लीजिएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सबसे अधिक प्रतिशत 97.8 कक्षा 10वीं में 97.8 जो है वो सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाली लड़की है रानी डॉटर ऑफ हुकमचंद, जो कि बड़ाड़ा से है। दूसरे स्थान पे है आपकी काजल डॉटर ऑफ अशोक, जो कि धाड़ू से है, उसके 94.6 हैं। और तीसरे स्थान पे है रितु डॉटर ऑफ पल्हाद, जो कि 94% प्राप्त करके कक्षा में तीसरे स्थान पे रही है। ये हमारे दो विद्यालय का परीक्षा परिणाम रहा है कि 20 से 22 बच्चों की जो है वो मेरिट रही है। 97.8 जो है वो सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त की है विद्यालय के अंदर। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि बच्चों के द्वारा कितनी मेहनत और स्टाफ कितनी मेहनत करता है आपके बच्चों पे। इसके अलावा मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी अभिभावकों से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मन में टीस भी है। देखिए, इतना बेहतर परीक्षा परिणाम दिया, कुछ एक बच्चे इतने अच्छे, अब अगर इनमें से कोई बच्चा इतने अच्छे अंक प्राप्त करके वो शुरू से ही हमारे पास पढ़ रहा है LKG से और आज 10वीं में वो 90% से अधिक लेता है और फिर किसी अन्य विद्यालय में जाता है, तो किसको दर्द नहीं होगा? हमें भी होता है कि हमारे द्वारा जो बच्चे तैयार किए जाते हैं वो फिर किसी अन्य विद्यालय में भिवानी चले जाते हैं। क्या हमारे विद्यालय का माहौल ख़राब है? हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो विद्यालय के अंदर आपको अच्छे से अच्छा वातावरण, पढ़ाई अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए, और प्रदान किया नहीं है हमारे विद्यालय का। आप भिवानी जाते हो, इतना मेहनत, अपना टाइम खराब होता है, लेकिन जब एक विद्यालय ने आपको 90% मार्क्स दिलाए तो बुरा कैसे हो सकता है? LKG से आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, मानते हैं कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी मेहनत, अगर आपकी ही मेहनत है तो क्या विद्यालय का कोई महत्व नहीं है? तो मेरी अभिभावकों से विनती है कि आप इस बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा कि जो विद्यालय आपके बच्चे को पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक इतने अच्छे नंबर दिलाता है, तो आपका मोह उससे भंग क्यों हो जाता है? और किसी भी बच्चे को आप अपने बाहर या गली में देख के अनुमान ना लगाइए कि ये बच्चा विद्यालय में भी इसी प्रकार का होगा या शरारत करता होगा। क्यों? विद्यालय में कि आपका अनुशासन के साथ कोई भी
किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता और पूरी मेहनत की जाती है आपके बच्चों पे। विशेष रूप से एक बार फिर से मैं उन बच्चों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे साथ इतनी कड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम पे हासिल किया कि आज हम उन बच्चों पे गर्व करते हैं कि उन्होंने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। और साथ साथ में जिन बच्चों को री आया, मैं उनको भी यही कहूँगा कि वो निराश ना हो। क्यों, ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है। आप किसी कारणवश से आप इस वक्त तैयार नहीं हो पाए या आपने मेहनत नहीं की, कोई बात नहीं, एक बार फिर से खड़े होइए, तो मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। और जिन बच्चों के 97.8 के करीब या 90% से अबव आए हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा वो अपने अंदर किसी प्रकार का अहम न लेके आएँ कि हमें इतने मार्क्स मिलें, क्योंकि अभी जीवन का पहला पड़ाव है। अभी बहुत सा आपके सामने भविष्य है। अगर आप में अहंकार आ गया